यूजुअली किसी गुरु से मिलते ही हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। पर तेजस्वी और जिज्ञासु युवा नरेंद्र नाथ ने तो अपने गुरु से पहली मुलाकात में उनका इंटरव्यू ही ले लिया, उनसे ये पूछकर कि भाई क्या आपने भगवान को देखा है। विजडम स्टेप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे महान स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। हम उनकी प्रेरक जीवन कहानी और उनकी पावरफुल टीचिंग्स का पता लगाएंगे। प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 को भारत के कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में हुआ था। छोटी उम्र से ही वे बहुत जिज्ञासु थे और उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी जी ने अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ उनके चरित्र को आकार देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता जी एक सफल वकील थे, जिन्होंने उन्हें स्वतंत्र और मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया। नरेंद्र नाथ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और अपनी पढ़ाई में अव्वल थे। उन्हें विशेष रूप से दर्शन, धर्म और आध्यात्म में रुचि थी। इस जिज्ञासा ने उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। वे बचपन से ही ध्यान करते थे और कभी कभी गहरी समाधि में चले जाते थे। रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात। 1881 में 18 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। इस मुलाकात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरू में डाउटफुल नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण जी से एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितना कि मैं अभी आपको देख पा रहा हूं। इस उत्तर ने नरेंद्र नाथ को गहराई से प्रभावित किया और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रख दी। रामकृष्ण जी ने नरेंद्र नाथ की आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना और उनका मार्गदर्शन किया, उनका गुरु बनकर। उनकी शिक्षाओं ने नरेंद्र नाथ को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें उन उत्तरों को खोजने में मदद की जिनकी उन्हें तलाश थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1886 में रामकृष्ण जी के निधन के बाद नरेंद्र नाथ एक मंक बन गए और स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने और उनके समर्पित शिष्यों के एक समूह ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजास्टर रिलीफ में वर्क देने जैसी विभिन्न एक्टिविटीज पर फोकस किया। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि दूसरों की सेवा करना ईश्वर की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है और मिशन के माध्यम से उन्होंने इस विश्वास को व्यवहार में लाया। पश्चिम की यात्रा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संदेश को विश्व स्तर पर फैलाने की आवश्यकता महसूस की और 1893 में 30 वर्ष की आयु में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसकी शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों से हुई, जिसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। उनकी शांति, उनके कॉन्फिडेंस और उनके स्पिरिचुअल इंसाइट्स ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। सबका दिल जीत लिया था उन्होंने। उनकी स्पीचेस ने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला और उन्हें वेस्ट में एक की स्पिरिचुअल लीडर के रूप में स्थापित किया। प्रमुख शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। आइए उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाओं पर नजर डालें। पहली शिक्षा, व्यावहारिक वेदांत। स्वामी विवेकानंद जी ने रोजमर्रा की जिंदगी में वेदांत की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर दिया। उनका मानना था कि स्पिरिचुअलिटी हमारे दैनिक कार्यों का हिस्सा होना चाहिए और सिर्फ रिचुअल्स या मेडिटेशन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वेदांत की सिद्धांतों को लागू करते हुए मजबूत, निडर और आत्मनिर्भर बनने का आग्रह किया। दूसरी शिक्षा, यूनिवर्सल रिलीजन। स्वामी जी ने एक सार्वभौमिक धर्म या यूनिवर्सल रिलीजन के विचार के बारे में बात की, जहां सभी धर्मों का सार एक ही है। उन्होंने सिखाया कि सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इस अवधारणा को समझाने के लिए वे अक्सर एक ही महासागर में बहने वाली विभिन्न नदियों की उपमा का यूज करते थे। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित किया। यह संदेश रिलीजियस हार्मनी को बढ़ावा देने में विशेष रूप से हेल्पफुल था। तीसरी शिक्षा, मानवता की सेवा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा कि जीव शिव है, मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि दूसरों की मदद करना पूजा का सर्वोच्च रूप है। उन्होंने सभी को निस्वार्थ सेवा करने और जरूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक टचिंग इंसिडेंट है कि कैसे उन्होंने एक बार सर्दियों में एक गरीब आदमी को अपना एकमात्र गर्म कपड़ा दे दिया।
ये कहते हुए कि उस आदमी को इसकी जरूरत उनसे ज्यादा है। चौथी शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। स्वामी जी ने लोगों को खुद पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति असीम क्षमता का धनी है और वो आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के जरिए महान चीजें हासिल कर सकता है। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। एक किस्सा अक्सर बताया जाता है कि कैसे उन्होंने एक निराश युवक को ये कहकर प्रेरित किया कि तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो, किसी को ब्लेम करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये टीचिंग्स आज भी रेलिवेंट है, जो लोगों को एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए प्रेरणा देती है। कंक्लूजन, नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में उनके शुरुआती वर्षों से लेकर स्वामी विवेकानंद जी में उनके परिवर्तन तक उनका जीवन आत्मखोज और आध्यात्मिक अनुभूति या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की शक्ति का एक प्रमाण है। ईयर 1902 में 39 वर्ष की उम्र में स्वामी जी ने अपनी मॉडल बॉडी त्याग दी और एक ऐसी लेगेसी वो छोड़ गए जो दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है, कई जनरेशंस का मार्गदर्शन करती है। उनकी शिक्षाएं हमें एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने, आंतरिक शक्ति विकसित करने और प्रेम और करुणा के साथ मानवता की सेवा करने की याद दिलाती है। तो आइए हम एकता, करुणा और निस्वार्थ सेवा के उनके संदेश को आगे बढ़ाएं, जिससे ये दुनिया सभी के लिए एक बेहतर जगह बन सके। ये वीडियो देखकर आपने मुझे एक परम सेवा करने का अवसर दिया है और उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।